एक हार आपस में भिड़े भाजपा शाह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक चुनाव हुआ लेकिन बीजेपी के नेताओं को ही ये मंजूर नहीं है और सीधा वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। अपने गुस्से का इजहार किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी आश्वासन दिया कि वो इस पर गौर करेंगे और फैसला लेंगे। अब जब मैं इस खबर को गौर से पढ़ रहा था तो दोस्तों मुझे याद आने लगा हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र, जब वहां के वोटर्स चीख चीख कर कह रहे थे, अरे मैं वोट डालने गया, वोट डाल ही नहीं पाया, मेरा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी कहा वोटिंग में धांधली हुई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अभी देखिए, राहुल गांधी ने सबूत देकर बताया कर्नाटक की एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो सिस्टम राहुल गांधी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। एसआईआर पर बिहार में चुनाव आयोग ने क्या किया ये सबके सामने है। वोटर्स चीख चीख कर कह रहा है हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी आपको। अब तो वोटर्स अपने अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आ गए हैं, लेकिन उन्हें अब भी ऐसा महसूस हो रहा है फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, बस एक चुनाव से भाजपाई बौखला गए, सीधे पहुंच गए ओम बिरला के पास, कह रहे हैं धांधली हुई है, जांच करवाइए। अच्छी बात है, अपने अधिकार के लिए जागरूक होना जरूरी है, मैं इसे गलत नहीं मानता हूं, लेकिन वही आवाज जब राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता बुलंद करते हैं तो फिर बीजेपी के नेताओं को मिर्ची क्यों लगती है, उन्हें अराजकता करार देने लगते हैं। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैलेट पेपर से एक चुनाव हुआ। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी जीते, लेकिन उनके खिलाफ लड़े पूर्व बीजेपी सांसद संजीव बालियान को लगता है इस चुनाव में धांधली हुई। वो शिकायत करने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंच गए। सोचिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव जिसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, जिससे बालियान समेत बीजेपी नेताओं की सियासी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, उन्हें जरा सा महसूस हुआ कि गड़बड़ हुई तो तिलमिला गए, कहने लगे इस चुनाव में धांधली हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सचिव पद के लिए चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। सोनिया गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने खुलकर सपोर्ट बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को किया। इस सपोर्ट की बदौलत ही रूडी को जीत मिली। इसके साथ ये भी साबित हो गया अगर गोपनीय तरीके से चुनाव हो तो बीजेपी के चाणक्य की इस तरह से चाणक्यगिरी निकल जाएगी। माना जाता है संजीव बालियान को अमित शाह का समर्थन मिला हुआ था। बीजेपी के सभी सांसद और पूर्व सांसदों को बालियान को वोट देने के लिए कहा गया, इसके बावजूद जीत मिली राजीव प्रताप रूडी को। दोस्तों देखिए, एक छोटे लेवल के चुनाव में किस तरह से गड़बड़ी हुई। सबसे पहले गड़बड़ी कैसे हुई, कैसे वोट डाले गए उसको जानिए। शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद घोषणा की गई कि 629 वोट बैलेट पेपर से पड़े हैं, लेकिन मतगणना से पहले फिर से ऐलान हुआ कि गिनती में गलती हुई और वास्तव में 669 वोट बैलेट पेपर से डाले गए। इस गलती को लेकर दोनों पक्ष और चुनाव अधिकारियों के बीच बहस हुई, जिससे मतगणना 1 घंटे देरी से शुरू हो सकी। चुनाव में कुल 669 वोट बैलेट पेपर से और 38 वोट पोस्टल बैलेट से डाले गए। राजीव प्रताप रूडी को कुल 373 वोट मिले, जिसमें 336 बैलेट पेपर से और 36 पोस्टल बैलेट से थे। संजीव बालियान को कुल 291 वोट मिले, जिसमें 290 बैलेट पेपर से और 1 पोस्टल बैलेट से थे। चुनाव अधिकारियों ने 14 बैलेट पेपर और 1 पोस्टल बैलेट को गलतियों के कारण रद्द कर दिया। अब जबकि परिणाम की घोषणा हुई तो संजीव बालियान ने 3 वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि वो अपना वोट नहीं डाल पाए, उनका वोट किसी और ने डाल दिया। इसी तरह पूर्व बीएसपी सांसद राजा राम को भी यही स्थिति का सामना करना पड़ा। विवाद बढ़ा तो विजेंद्र सिंह और राजा राम के वोटों को टेंडर वोटरों के रूप में रखा गया, जो केवल टाई की स्थिति में गिने जाते हैं।
बीजेपी सांसद सौमित्र खान को चुनाव से पहले बताया गया कि उनका वोट पोस्टल बैलेट से मिल गया है, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट नहीं डाला। लिखित शिकायत देने के बावजूद वो मतदान नहीं कर पाए। इसके बाद संजीव बालियान और कुछ अन्य सांसद ने सौमित्र खान के मामले में लोकसभा स्पीकर को लिखित शिकायत दी है। लोकसभा स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सूत्रों के अनुसार लगभग 30 पोस्टल बैलेट एक ही पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किए गए हैं। संजीव बालियान ने कहा कि इस पूरे मामले में वे अपने सहयोगी सांसदों से सलाह मशवरा कर कानूनी कार्रवाई का निर्णय लेंगे। सोचिए, जब देश के लिए चुनाव हो रहा है उसमें क्या क्या हो रहा होगा। अब जिसको इस बात की भनक है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उनकी सुनी नहीं जा रही है। बीजेपी में एक खेमे में खुशी है तो दूसरे खेमे में गम है। अब संजीव बालियान की जिस तरह से हार हुई, उस हार को सुप्रीम कोर्ट वकील कपिल सिब्बल ने अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा कि जब चुनाव सीक्रेट बैलेट के माध्यम से कराए गए थे तो तथाकथित चाणक्य हार गए थे। माना जा रहा है कि उनका इशारा अमित शाह की ओर था। सीसीआई चुनाव से सीख लेने लायक सबक का विश्लेषण करते हुए सिब्बल ने एक्स पर लिखा, जब चुनाव गुप्त मतदान से होगा तो तथाकथित चाणक्य आसानी से हार जाएंगे। बिहार में अगर चुनाव निष्पक्ष होगा तो चाणक्य फिर हार जाएंगे। विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकता को संजीव बालियान ने भी कुछ इस तरह से स्वीकार किया। जब संजीव बालियान से पूछा गया कि आप और आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रूडी दोनों ही भाजपा से हैं, बताया जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस, सपा और टीएमसी का समर्थन मिला। आपके विचार से विपक्षी दलों ने उनका समर्थन क्यों किया, आपका नहीं? इस सवाल पर बालियान ने कहा कि विपक्ष की उनसे गहरी दोस्ती हो सकती है और मुझसे दुश्मनी, लेकिन मुझे भी समर्थन मिला। कुछ विपक्षी दलों के सारे वोट एक ही उम्मीदवार को मिले। पार्टियों ने शीर्ष स्तर पर यह फैसला किया। इनसे वहां मेरे उन दोस्तों को भी मजबूर किया जो मुझे वोट देना चाहते थे कि वो पार्टी लाइन का पालन करें और किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट ना दें। समाजवादी पार्टी का ही उदाहरण लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जाहिर है कि वहाँ मेरे ज़्यादा दोस्त मेरे समर्थन में हैं, लेकिन उन्हें अपने नेतृत्व का पालन करना ही था। कई विपक्षी दलों ने भी यही स्थिति पैदा की। रूडी मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। उनके पैनल के 15 लोग सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि मैं अकेला था। नरेश अग्रवाल, अक्षय यादव, दीपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला, नवीन जिंदल उनके पैनल में थे। मैं अकेला था और मेरा कोई पैनल नहीं था। मैं अकेले ही 15 लोगों के खिलाफ लड़ा। बताइए, एक छोटी सी हार के बाद ही बीजेपी बौखला गई। उसके नेता बौखला गए। खुद से कहने लगे मतगणना में धांधली हुई, जांच करवाइए। लेकिन यही मांग जब विपक्ष करता है तो फिर इनकी भाषा कुछ और ही हो जाती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।